कहा कि मेरे प्रिय प्रभु, बड़े भैया ये कह के गए। वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हें मालूम है हम झूठ नहीं बोलते, सत्य तो कह रहे हैं। भरत जी ने कहा तो मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगा। बस इतना ही तो होगा कि नरक मिलेगा, घोर नरक मिल जाए, मैं नरक चला जाऊंगा, लेकिन मैं सिंहासन पर नहीं बैठूंगा, राजा नहीं बनूंगा। वशिष्ठ जी ने कहा एक बात बताओ, सिंहासन पर क्यों नहीं बैठना चाहते? भरत जी ने कहा अनाधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संपत्ति सब रघुपति के आई। ये सारी संपत्ति रघुपति की है, मेरे बड़े भैया की पहले से ही है। तो राजा वो है, भले ही 14 साल बाद बने, इंतजार कर लेंगे। और नहीं है तो रूठ के चले गए होंगे तो मनाने जाऊंगा, मना के लाऊंगा, पैर पकड़ूंगा, माथा धर दूंगा चरणों में और प्रार्थना करूंगा, कहूंगा कोई भूल हो गई हो तो क्षमा करो, और मना के लाऊंगा, तब सिंहासन पर बिठाऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भैया चले गए और कह के चले गए हैं कि भरत आ जाए उसे राजा बना देना और मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं। नहीं नहीं। और एक बात बताऊं गुरुदेव, मैया ने मेरे नाम को प्रस्तावित किया, देख लो विधवा हो गई। अगर मेरे नाम को प्रस्तावित नहीं करती तो विधवा नहीं होती, लेकिन मेरे नाम को उसने प्रस्तावित किया है कि देहु एक बार भरते टीका, विधवा हो गई। और पिताजी ने भी सहमति दे दी तो प्राण निकल गए। वही कहते कि नहीं नहीं नहीं, गलत गलत गलत, मैं विरोध करता हूं, लेकिन नहीं नहीं, वो भी कहने लगे तो प्राण निकल गए। और भैया भी भावुक हो गए, उन्होंने भी कह दिया तो रुक नहीं पाए, मेरे आने का इंतजार नहीं किया, इसके पहले अयोध्या छूट गई। ये मेरे नाम का दुष्परिणाम है, अयोध्या छूट गई, अयोध्या ही छूट गई। विचारवान श्रोताओं, भरत जी ने कहा एक बात कहूं तो अन्यथा मत लेना। अब आप जिद पर अड़े हुए हो कि राजा बन जाओ, राजा बन जाओ, तो आपका क्या होगा? आप ही बच जाओ, कम से कम आप ही बच जाओ, आपका सम्मान बच जाए, आपका जीवन सुरक्षित हो जाए, यही मेरी सफलता मानी जाएगी कि मेरे गुरु का अस्तित्व तो बचा है। कहीं मेरे गुरु का अस्तित्व दांव पे लग गया तो एक बात मैं बता रहा हूं, अयोध्या रसातल में चली जाएगी तुरंत। तो मेरा धर्म कहता है कि मेरे कारण मेरे गुरुदेव का अस्तित्व न मिट जाए, नहीं तो अयोध्या ही रसातल में चली जाएगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप जिद ना करें, और यदि आप जिद करेंगे तो मोहि राज हठ, मोहि हठ दई हो जबही, तो रसा रसा तल जई है तवही। यदि जबरदस्ती कहीं आप बैठा ही दोगे तो फिर ये अयोध्या रसातल में चली जाएगी, और रसातल में अगर अयोध्या चली गई तो आप भी रसातल में जाओगे। अभागा वो शिष्य जो अपने गुरु को रसातल में भेज दे, बोलो कितना अभागा है वो चेला, वो शिष्य जो अपने गुरु को रसातल में भेज दे।
नहीं 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 गुरुदेव क्षमा करिए। वशिष्ठ जी बोले भरत तुमने निश्चित रूप से आज मेरी मति को गति दे दी। देखिए इतनी बड़ी बात कह रहे हैं वशिष्ठ जी, मेरी मति को गति दे दी। अच्छा इसका मतलब है कि मति को पहले गति नहीं मिली थी क्या? जब दशरथ जी के प्राण चले गए और राम जी वन चले गए, दशरथ जी के प्राण चले गए, तो याद रखना क्या मति हो गई वशिष्ठ जी की। बोले मुनि मति तीर ठाड़ अबलास। बोलो गति रुक गई कि नहीं रुक गई? गति मुनि मति तीर ठाड़ अबलासी, यानी मति की गति ही रुक गई। मति काम नहीं कर रही थी, लेकिन भरत तुमने जो है मेरी मति को गति प्रदान कर दी। इसलिए भरत महामही मां जल राशि, 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 मुनिमति तीर ठाण अभिलाषी, मुनिमति तीर ठाण अभिलाषी, मुनिमति तीर ठाण अभिलाषी, मुनिमति तीर ठाण अभिलाषी, भरत महामहिमा जल राशि। भरत तुमने मेरी मति को गति दे दी है, अवश्य चलिए बन राम जहाँ। निर्णय हो गया है, अवश्य ही चला जाए जहां राम हो। पहले रोक रहे थे नहीं जाना है कहीं, लेकिन अब कह रहे हैं अवश्य चलिए। सब डूब रहे थे, मैं भी डूब रहा था, पूरी अयोध्या डूब रही थी, लेकिन तुमने डूबने से बचा लिया भरत। इसलिए भरत अब आज के बाद तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। भरत जी ने कहा तो मेरा निवेदन यही है। क्या निवेदन है? आपन दारुण दीनता सवै कहो सिर नाय, देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। देखे बिन रघुनाथ पद जिय की जननी न जाए। जब तक मैं प्रभु राम के पादार विंदों को नहीं देख लूंगा तब तक मेरी वेदना समाप्त नहीं होगी। इसलिए मैं अब अयोध्या में नहीं रहूंगा। जहां राम है वहीं रहूंगा, वहीं जाऊंगा जहां श्री राम है। अवध तहीं जहां राम निवासु। जहां पर राम है वहीं अयोध्या है असली अयोध्या। तो जहां राम है वहीं अयोध्या है असली। और ये अयोध्या तो घर मसान जन परिजन भूता। ये अयोध्या तो स्मशान है। अयोध्या ये नहीं है, ये स्मशान है। और अयोध्या कौन है? जहां पर प्रभु राम है वो अयोध्या है। अवध तहीं जहां राम निवासु। इसलिए अब अयोध्या से दूर होना ही पड़ेगा। बड़भागी बन अवध अभागी, और जो रघुवंश तिलक तुम त्यागी। बोले बड़भागी वन है जहां प्रभु रहते हैं, और अभागिनी अयोध्या है। क्यों? क्योंकि इसने श्री राम को रोक नहीं पाया। इस अयोध्या ने राम को रोक नहीं पाया है, इसलिए यह अभागिनी है।
तब तक एक कोई नागरिक बोल पड़ा, मान लो नहीं लौटे तब क्या करोगे तुम? नहीं लौटे तो भरत जी ने कहा तो जितनी सामग्री हुई है ना राज्याभिषेक की इकट्ठी, वो सारी सामग्री लेके हम चलेंगे। जहां होंगे वहीं गुरुदेव साथ में रहेंगे ही, गुरुदेव से तिलक करवा दूंगा। भाई सामग्री जो रखी है उसको साथ ले चलते हैं, मुकुट भी साथ ले चलते हैं, वहीं मुकुट रख देंगे। अवध ताहीं जहां राम निवासु। और सही बात तो यह है, एक बात आपको बतावें, तिलक जहां पर राज्य की सीमा होती है उसी सीमा के अंदर ही उस राज्य का राजा बन सकता है। बोलो बन सकता है कि नहीं? लेकिन सही बात तो यह है कि राम जी कहाँ के राजा नहीं है। बोलो कौन सी ऐसी भूमि है जो राम जी की ना हो? संसार में बता दो जरा, कौन सी ऐसी भूमि है जो राम की नहीं है? सब राम की ही है। सभी भूमि गोपाल की। बोलो भाई, चाहे राम हो चाहे कृष्ण हो, सर्वत्र हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होय में जाना। इसलिए ऐसा तो कहा ही नहीं जा सकता है कि वहां तिलक नहीं हो सकता है। होगा होगा होगा। पूरी राज्य प्रासाद की राज्याभिषेक की सामग्री जो रखी हुई थी भरत जी ने सब ले ली, मुकुट ले लिया। लोग कहते हैं कि राम जी खड़ाऊ पहन के नहीं गए थे, लेकिन भरत जी को तो खड़ाऊ मिली है। अरे राम जी की खड़ाऊ जो छूट गई थी अयोध्या में, भरत जी उन्हीं को तो ले गए हैं चित्रकूट अपने साथ। उन्हीं खड़ाऊओं को ले गए हैं जो छूट गई थी राम जी की। राम जी पहन के नहीं गए थे ना, वहीं छूट गई थी अयोध्या में। भरत जी उन्हीं खड़ाऊओं को लेकर के चित्रकूट गए। भरत जी पूरी राज्याभिषेक की सामग्री लेकर के गए चित्रकूट। तिलक वहीं होगा। अगर नहीं लौटेंगे तो तिलक वहीं होगा, और लौट आएंगे तो तिलक जो है अयोध्या में होगा। दोनों विचार हैं। देखो, नहीं लौटेंगे तो वहीं पर अभिषेक होगा, और लौट आएंगे तो फिर अयोध्या में ही अभिषेक होगा। लेकिन होगा होगा होगा। अयोध्या वासियों ने कहा तो हम सब भरत के साथ ही चल रहे हैं। भरत के साथ पूरा समाज चल रहा है। एक आपको बहुत बढ़िया उदाहरण दे रहे हैं रामायण का, बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। क्या? पूरी रामायण को आप पढ़िए। मैंने बहुत बारीकी से पढ़ा है रामायण। एक एक प्रसंग को बहुत गंभीरता से पढ़ा है मैंने। तो मैंने एक ही निष्कर्ष निकाला है कि तुलसीदास जी महाराज ने रावण की जहां भी बात लिखी है वहां उसमें लिखा है, वहां रावण से संबंधित जो बात लिखी है रावण पक्ष की, उसमें तुलसी बाबा की चौपाई में वहां शब्द आया है। और जहां पर राम पक्ष की बात लिखी है वहां पर यहां शब्द चौपाई में आया। रावण पक्ष की बात आई तो क्या लिखा है तुलसी बाबा ने चौपाई में, वहां। और राम पक्ष की बात आई तो तुलसी बाबा ने क्या लिखा, यहां। वहां का मतलब होता है जहां हम नहीं होते। जहां हम नहीं होते हैं उसका मतलब है वहां, और जहां हम होते हैं उसका मतलब है यहां। तुलसीदास जी सिद्ध करना चाहते हैं कि हम राम के साथ हैं। वहां रावण होगा, लंका होगी, लेकिन हम वहां नहीं हैं। हम राम के साथ हैं, यहां यहां यहां। इसलिए यहां वहां की बात आई। अब कुछ चौपाइयां मैंने छांटी हैं, उन चौपाइयों को सुन लो जरा। मैं वर्णन कर रहा हूं रावण के लिए क्या लिखा है। वहां दूत एक मरम जनावा। सुनते जाओ, रामायण में तुम पढ़े भी होगे, और नहीं है तो कभी रामायण को पढ़ना तो ये चौपाइयां आ जाएंगी। वहां दूत एक मरम जनावा,
रावण काल नेम ग्रह आप, रावण से संबंधित चौपाई है ना, रावण काल नेम ग्रह आवा वहां दूत, वहां दूत एक मरम जनावा, रावण काल नेमी ग्रह आवा, वहां निशाचर रहे सशंका, जब ते जार गए कपिलंका, वहां अर्धन सिरावण जागा, निज सारथि सन खीजन लागा। बराबर क्या लिखा, वहां वहां वहां। इन चौपाइयों में रावण, रावण की लंका, रावण के दूत, रावण के राक्षस, इन सब का नाम आ रहा है। वहां वहां वहां। अच्छा, अब राम जी के पक्ष का जब वर्णन किया तो क्या लिखा, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर और कपन दिखावत नगर मनोहर, यहाँ प्रात जागे रघुराई, पूछा मति सब सचिव बुलाई, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपन दिखावत नगर मनोहर। यहाँ मानी जहां पर राम जी हैं, तुलसीदास जी कहते हम यही हैं। बोले वहां रावण लंका राक्षस, वहां हमें मतलब नहीं, तुलसी बाबा ने कहा। लेकिन जब भरत जी अयोध्या से चित्रकूट जा रहे हैं तब तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, यहाँ भरत सब सहित सहाय। अब भरत के लिए यहां लिखा है तो राम के लिए क्या लिखा है, जब भरत के लिए यहां लिखा है तो राम के लिए क्या लिखा है, राम के लिए लिखा है, सुनो ध्यान से, वहां राम रजनी अब से खा, जागी सी सपन यस देखा। राम जी के लिए तुलसी बाबा बराबर यहां लिखते आए, लेकिन आज लिख रहे हैं वहां राम, और भरत के लिए लिख रहे हैं यहां भरत सब सहित सहाय, मंदाकिनी पुनीत नहाय, यहां भरत। अब तुलसी बाबा हमेशा राम जी के लिए यहां लिखते थे, तो भरत जी भी तो राम जी के पास जा रहे थे, तुलसी बाबा वहीं बने रहते, भरत वहीं मिल जाते। लेकिन उन्हें क्या जरूरत पड़ गई कि राम जी का साथ छोड़ के चले आए भरत के साथ, और जब भरत के साथ आए तो भरत को यहां लिखने लगे और राम को वहां लिखने लगे। अब पक्ष दो हो गए हैं, एक पक्ष तो पहले जो पक्ष था वो राम और रावण का पक्ष था, लेकिन अब रावण छूट गया, अब आ गया राम और भरत का पक्ष। तो जब राम और भरत का पक्ष आया है प्यारे, तो तुलसीदास जी ने दोनों में डिसीजन लिया है कि मैं किसके साथ रहूं। तो तुलसी बाबा ने कहा मैं तो भरत के साथ रहूंगा, राम के साथ नहीं रहूंगा। अरे भाई, जब राम जी के पास भरत जी आ रहे हैं तो इंतजार क्यों नहीं कर रहे हो, इतनी जल्दबाजी क्या है कि राम का साथ छोड़ के तुम भरत के पास जा रहे हो। विचार नहीं है, बात है। बोलो भाई, भरत चरित्र में विचारणीय भाव है कि नहीं है? तुम लोग बड़ी गंभीरता से सुन रहे हो, विचारणीय बात तो है ही है। तुलसी बाबा से पूछा जाए ऐसा क्यों, तुलसीदास जी ने कहा इसलिए कि अयोध्यावासी राम जी के साथ आए थे। कल की कथा में सुना था, आपने सुना था ना कल के प्रसंग में, अयोध्यावासी प्रभु राम के साथ आए थे, लेकिन राम जी ने अयोध्या वासियों को छोड़ दिया था। बोलो, सोता हुआ।
अयोध्या वासियों ने राम जी को नहीं छोड़ा, लेकिन राम जी ने अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ दिया था। बेचारे रोते रोते वापस कहां गए? अयोध्या। लक्ष्मण जी ने कहा भी कि आप क्यों छोड़ रहे हैं? बोले ये सो गए इसलिए हम इनसे दूर हो रहे हैं। ये जागते रहते तो दूर नहीं होते, ये सो रहे हैं, सो गए बस इसलिए हम खो गए। तुलसीदास जी ने कहा धोखे से कहीं हम सो गए तो हमें भी छोड़ देंगे ये? क्यों भाई, बात तो सही है। तुलसी बाबा ने कहा ये कोई गारंटी नहीं है कि नींद ना आवे, नींद कभी आ सकती है। क्यों भाई, आ सकती है कि नहीं? और इनका स्वभाव यह है प्रभु राम का कि कोई सो गया तो ये छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन भरत का ऐसा स्वभाव है कि जो सोए हुए छूट जाते हैं उनको अपने साथ ले जाते हैं और प्रभु श्री राम से मिला देते हैं। ये स्वभाव भरत का है। तो तुलसी ने कहा कि कभी हम सो जाएंगे तो भरत मुझे जगाएंगे और हाथ पकड़ के ले चलेंगे और राम से मिलाएंगे। लेकिन भरत ऐसा नहीं कर सकते हैं कि सोता हुआ छोड़ के आगे बढ़ जाएं, ऐसा भरत नहीं करेंगे। बोलो भाई, तो किसका पक्ष मजबूत है? संतों की दृष्टि में भी बोलो राम जी से ज्यादा महत्वपूर्ण पक्ष भरत का है कि नहीं? इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने किसका साथ लिया है? बोलो भाई, भरत का साथ लिया। यहाँ भरत सब सहित सहाय, यहाँ भरत सब सहित सहाय। वाह, तुलसीदास जी, ये भाव की बात है। आपको तुलसीदास जी तो कलयुग में हुए हैं और त्रेता की बात, कथा आप त्रेता की सुना रहे हैं, तो तुलसी तो कलयुग में। एक बात आपको बतावें, तुलसी हर युग में है। बोलो भाई, है कि नहीं? ताप हरत तुलसी जगत तमहर करत प्रकाश, और दो तारण तरण है तुलसी तुलसीदास। जो तुलसी के हर युग में तुलसी है और जो तुलसी की सेवा करे वो तुलसी का दास है। जल्दी बोलो, ऐसा कोई युग बताओ जिस